अपने चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में। अलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी में परंपरागत संस्थापकों से लेकर समकालीन जो समाजशास्त्रियों पर समाजशास्त्रियों को परिभाषित करने के 3 पथ बताए। जैसे कि अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि 3 पथ होते हैं: ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक। अब अपने चर्चा करते हैं। कोम्ट ने मानवीय ज्ञान की 3 अवस्था बताई है। जो हमारे स्थापक थे समाजशास्त्र के, कोम्ट ने मानवीय ज्ञान की 3 अवस्था बताई है। मानवीय ज्ञान की 3 अवस्था बताई है और ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहली जो उन्होंने जो अवस्था बताई वो बताई, पहली थी धार्मिक अवस्था। द्वितीय जो अवस्था थी वो थी तात्विक अवस्था और तृतीय जो थी प्रत्यक्षवादी, यानी कि तात्विक अवस्था और एक थी प्रत्यक्षवादी। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बीए के अंदर भी पूछ लिया जाता है। धार्मिक को थियोलॉजिकल कहते हैं, तात्विक को अंग्रेजी में मेटाफिजिकल कहते हैं और प्रत्यक्षवादी को पॉजिटिविटी कहा जाता है। बार्नेस ने एक डेफिनेशन दी है कि कोम्ट से पूर्व बहुत समाजशास्त्री विचारक थे परंतु समाजशास्त्रीय प्रणाली नहीं थी। यानी कि बार्नेस ने बताया कि कोम्ट से पूर्व बहुत से समाजशास्त्री थे, विचारक थे, परंतु समाजशास्त्रीय प्रणाली नहीं थी। रॉबर्ट बियरस्टेड ने भी समाजशास्त्र को बताया कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु उसका इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये डेफिनेशन भी प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। यानी कि रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताया कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत संक्षिप्त है। समाजशास्त्र के विकास में बौद्धिक परंपराओं का विशेष योगदान है। ये इसके 4 भाग हैं, यानी कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्था उन्होंने बताई है। इस बौद्धिक विकास का बहुत समाजशास्त्र में योगदान है। पहली जो अवस्था है वो है राजनीतिक दर्शन। पहली अवस्था बौद्धिक विकास की ये है राजनीतिक दर्शन। दूसरी है ऐतिहासिक दर्शन। तीसरी है उद्य विकास का संक्षिप्त जैविक सिद्धांत। चौथी है सामाजिक सुधार से संबंधित। इसी तरह जुर्गेस हेबरमास ने भी 3 प्रकार की आलोचना बताई है। पहली है इंद्रियजनिक विश्लेषणात्मक ज्ञान। दूसरा है शास्त्रार्थ मीमांसा ज्ञान और तीसरी है आलोचनात्मक ज्ञान। तो जुर्गेस हेबरमास ने जो हमें 3 ये आलोचनात्मक सिद्धांत के 3 पक्ष बताए हैं, ये भी प्राय प्रश्नों में पूछा जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम अमेरिका में यानी कि येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्यापन करवाया गया था।
अमेरिका के अंदर येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन कराया गया। कब कराया गया? 1876 में येल विश्वविद्यालय में अध्ययन करवाया गया। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैश्विक विषय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, स्वतंत्र व वैश्विक विषय बनाने में जो योगदान है वो दुर्खिम और वेबर को माना जाता है, क्योंकि जो समाजशास्त्र के प्रारंभिक समाजशास्त्री थे कॉमट, दुर्खिम, स्पेंसर और वेबर, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1860 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र का विकास व उद्भव। इसमें भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, तो भारत में सर्वप्रथम जो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास औपचारिक शुभारंभ 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिंडिक्स की अध्यक्षता में ये समाजशास्त्र प्रारंभ किया गया। यानी कि भारत में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिंडिक्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विषय को नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था। ऐच्छिक विषय के रूप में 1914 से यह एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया जाता है। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र को पढ़ाया जाता था। हमारे भारत के जो पहले समाजशास्त्री थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में नियुक्त डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, भारतीय समाजशास्त्री के रूप में, संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय के अंदर समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई और समाजशास्त्र विषय विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था। 1924 में GS गुर्ये, गोविंद सदा गुर्ये द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1939 में पूना विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष नियुक्त की गई। 1951-52 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर GS गुर्ये की अध्यक्षता में की गई। नवीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनमें भी समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया जाता है। हमारे इस समाजशास्त्र विषय से संबंधित अनेक ऐसी शोध संस्थाएं हैं जिसके अंदर हम सोशल वर्कर के रूप में हम कार्य करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई के अंदर एक शोध संस्थान है। आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च संस्थान आगरा के अंदर है। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स दिल्ली के अंदर है। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क्स लखनऊ के अंदर ये समाजशास्त्र से संबंधित सोशल शोध संस्थान कार्यरत है। यदि हम बात करें समाजशास्त्र विषय के रूप में, तो राजस्थान में 1973-74 में सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो आज राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी शोध नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है। यदि हम
समाजशास्त्र को विश्व के बारे में यदि अपने चर्चा करते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे, सब पहले कहाँ थी, तो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना 1883 में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लेस्टर वार्ड थे। अंतर्राष्ट्रीय सोशियोलॉजी संघ की स्थापना 1949 में यूनेस्को में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लुईस वर्थ थे। कौन थे? लुईस वर्थ अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ के अध्यक्ष थे। शोध पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1895 में A.W. स्मॉल के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुई थी। समाजशास्त्र का जो प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं वो समनर हैं और प्रोफेसर के रूप में इमाइल दुर्खिम को जाना जाता है। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी जिसे कहा है वो हमारे समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कोम्टे हैं। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। ये कोटेशन, ये परिभाषा मैकाइवर पेज ने दी है, क्योंकि ये परिभाषाएं हमें अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में, उनके विकास के बारे में, भारत में समाजशास्त्र का विकास राजस्थान में आज हम देखने को मिल रहा है। और समाजशास्त्र का विकास इतना अच्छी तरीके से आगे से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि समाजशास्त्र विषय के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि संपूर्ण जो हमारे चारों ओर सामाजिक परिस्थितियाँ, जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है वो समाजशास्त्र के अंदर ही समाहित है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इस जाल से ही हमारे समाज का निर्माण बना हुआ है। तो ये था हमारा समाजशास्त्र का उद्भव और उसका विकास। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र के बारे में। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि उससे त्रुटि को दूर किया जा सके और आपको समाजशास्त्र विषय के बारे में विस्तृत और गहन से गहन जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।